नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष नायक की व्याख्याता शारीरिक शिक्षा। दोस्तों, आज हम शरीर संरचना विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जोड़ पे बात करने वाले हैं। जोड़ शरीर संरचना विज्ञान का एक विशेष टॉपिक है जिससे संबंधित क्वेश्चन यूजीसी नेट पीटीआई की सभी भर्तियों में, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कोई सी भी भर्ती हो, सभी परीक्षाओं में जोड़ से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन बनते हैं जोड़ के। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जोड़ का अध्ययन हमने पेशी गति विज्ञान में भी किया है। पेशी गति विज्ञान में भी जोड़ का एक टॉपिक आता है, तो जोड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है, क्योंकि शरीर संरचना विज्ञान, एनाटॉमी और किनेसियोलॉजी, पेशी गति विज्ञान दोनों का ये टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है। आज हम बात करेंगे जोड़ पे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम कि जोड़ क्या होता है। मैं यहाँ आपको बता दूं, जोड़ है वो क्या होता है। जोड़ का अर्थ होता है मिलना या ऐड होना, संयुक्त होना। ठीक है, तो जोड़ से हमारा तात्पर्य दो हड्डियों के मिलने से या संयुक्त होने से है। अर्थात हमारे शरीर में जो बोन्स पाई जाती है, हड्डियां पाई जाती है, वो कुछ स्थानों पे मिलती है, जुड़ती है। तो जो उनके जो मिलने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम जोड़ कहते हैं। अर्थात जब दो हड्डियां आपस में फाइबर, कार्टिलेज आदि के माध्यम से जुड़कर एक संरचना का निर्माण करती है, और उसी संरचना को हम क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। अब हम बात करते हैं जोड़ के प्रकार की, कि जोड़ मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। और बेसिकली हमें यह ध्यान करना है कि जो जोड़ पाए जाते हैं मानव शरीर में, उनका निर्धारण किसके आधार पे किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आज हम मानव शरीर में पाए जाने वाले जोड़ों का अध्ययन कर रहे हैं, और मानव शरीर में जो जोड़ पाए जाते हैं उनका निर्धारण पहली बात तो उस पे होने वाली गतियों के आधार पे किया जाता है कि उनमें किस प्रकार की गति हो रही है, और दूसरी बात उसका निर्धारण उनकी संरचना के आधार पे किया जाता है। तो आज हम मानव शरीर में पाए जाने वाले जोड़ों का गति के आधार पे भी और संरचना के आधार पे भी अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ों के प्रकार के रूप में देखते हैं कि मानव शरीर में संधियों को उनकी गति व संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। अर्थात मानव शरीर में मुख्य रूप से मूवमेंट, गति और संरचना के आधार पे 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। वो जोड़ 3 प्रकार के जोड़ कौन कौन से हैं? पहला है अचल जोड़, दूसरा है अर्धचल जोड़, या तीसरा है चल जोड़। अर्थात गति के आधार पे हम जोड़ों को 3 भागों में बांटते हैं। वो है अचल संधि, जोड़ को हिंदी में संधि भी कहते हैं, अचल संधि, दूसरी अर्धचल संधि और तीसरी चल संधि। इनके नाम से ही हमें ये आभास हो रहा है कि गति के आधार पे इनका नाम दिया गया है, और इनके नाम से ये पता चल रहा है कि कौन से जोड़ में गति हो रही है, कौन से जोड़ में कम मात्रा में गति हो रही है, और कौन से जोड़ में गति नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, पहला जोड़ है चल जोड़, अचल जोड़, अचल संधि। इसके ऊपर इस प्रकार के जोड़ होते हैं, इनमें किसी प्रकार की गतियां देखने को नहीं मिलती है। कहने का मतलब इस जोड़ के ऊपर मूवमेंट है वो बिल्कुल न के बराबर होता है। दूसरा हमारे सामने जो संधि है, जो जोड़ है, वो ये है अर्धचल। इसके ऊपर गति होती है, लेकिन चल जोड़ की अपेक्षा कम मात्रा में, और अचल जोड़ की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होती है। अर्थात अचल जोड़ पे तो गति बिल्कुल होती नहीं है, बिल्कुल नगण्य मूवमेंट होता है, गति होती नहीं है, बिल्कुल 0 गति होती है, और चल जोड़ के अंदर फुल गति होती है। तो अर्धचल जोड़ के अंतर्गत कम गति होती है, मतलब थोड़ा बहुत स्लाइड होता है, एक दूसरे पे फिसलता है, थोड़ा बहुत जोड़ गति मूवमेंट उसके अंदर होता है। अब हम इनका एक एक का अध्ययन अच्छे से करेंगे और देखेंगे कि ये जोड़ शरीर में कहाँ उपस्थित रहते हैं। ये तो हुआ गति के आधार पर। अब हम संरचना के आधार पे देखते हैं कि संरचना के आधार पे मानव शरीर में कौन कौन से जोड़ पाए जाते हैं। तो संरचना के आधार पे भी मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। संरचना के आधार पे कौन कौन से? पहला फाइब्रस संधि, ठीक है, दूसरी कार्टिलेजिस संधि, और तीसरी है साइनोवियल संधि। ठीक है ना। तो ये जो संधियां हैं वो संरचना के आधार पर, अर्थात जोड़ तो
संधियां तो 3 ही प्रकार की पाई जाती है, लेकिन इनका निर्धारण वो संरचना के आधार पे किया जाता है। ठीक है, अचल सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गति के आधार पे या संरचना के आधार पे जो जॉइंट है कौन सा, अचल संधि। अचल संधि क्या संधि होती है, किस प्रकार की होती है और इसकी संरचना कैसी होती है। मैं ये बता दूं, ये संधि है वो इस संधि को फिक्सड मतलब एकदम फिक्स होती है, ऐसे सूचर की तरह, सीजर की वो जो सिलाई के वाले धागे की तरह क्या होती है, एक दूसरे के अंदर इसके जो सूचर होते हैं वो ऐसे फिक्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये संधि फिक्स या फाइब्रस या साइनरथ्रोसिस आदि नामों से जाना जाता है। इस संधि के नाम है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये वाला नाम 1-2 एग्जाम में मेरे सामने आया हुआ है, साइनरथ्रोसिस नाम है इसका, कौन सा, अचल संधि का। ठीक है ना, इसको फिक्सेड संधि भी कहते हैं और फाइब्रस संधि भी कहते हैं। ये जो साइनरथ्रोसिस और फाइब्रस नाम है वो संरचना के कारण है, क्योंकि इनकी संरचना है वो इस प्रकार की होती है। जो फाइब्रस होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, एकदम बिल्कुल सेट होते हैं एक दूसरे में, मूवमेंट बिल्कुल 0 के होता है। ठीक है, अब हम बात, एक नोट लिखा हुआ है, इस प्रकार के जोड़ में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है, जिसकी बात हम पहले भी जब इनका नाम देख रहे थे, जब इनकी हम व्याख्या कर रहे थे, पहले इनके नाम की व्याख्या कर रहे थे, तो अभी हमने देखा था कि अचल संधि में किसी प्रकार की जो गति है वो नहीं होती है। और इसको मैंने नोट लिख के भी, नोट डाल के भी इसीलिए लिखा है ताकि हमारे ये क्लियर हो जाए कि अचल संधि के अंदर किसी प्रकार की गति नहीं होती है। ठीक है, अब एक विशेष बात लिखते हैं कि संरचना के आधार पर इस प्रकार के जोड़ को फाइब्रस जोड़ कहते हैं, अर्थात इस प्रकार के जोड़ है वो कौन से जोड़ कहलाते हैं, फाइब्रस जोड़ कहलाते हैं। जब हमने पढ़ा था ना कि गति के आधार पे ये 3 है और संरचना के आधार पे ये 3 है, तो जो संरचना के आधार पे जो जोड़ हमने पढ़े थे उनमें से जो फाइब्रस टाइप का जोड़ है वो अचल जोड़ का ही क्या है, रूप है, अर्थात अचल जोड़ को ही फाइब्रस जोड़ कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अचल संधियों को उनके तंतुओं की लंबाई व उनकी स्थितियों के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है। अब अगर हम अचल जोड़ को इमूवेबल जॉइंट के सब टाइप देखें तो उनके जो फाइब्रस होते हैं, तंतु होते हैं, ठीक है, उनकी लंबाई तथा उनकी स्थितियों के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। कौन से जोड़ की बात कर रहे हैं, इमूवेबल, अचल जोड़ के सब टाइप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अचल जोड़ के प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो वो जो छोटे फाइबर्स या तंतु वाले होते हैं जिनको सूचर जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरे वो जोड़ जो लंबे फाइबर्स वाले होते हैं जिनके तंतु लंबे होते हैं जिसको सिंडेमोसिस बोलते हैं। ठीक है, तीसरा गोम्फोसिस जॉइंट और चौथा है सैक्रोइलियक जॉइंट। अर्थात ये 4 प्रकार के जॉइंट मूवेबल जॉइंट के सब टाइप है, उप प्रकार है, और ये हमारे शरीर में कहां पाए जाते हैं उनका हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। और इन प्रकार के जोड़ों में किसी प्रकार की गति नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सूचर पर टाइप के जोड़ों की, छोटे फाइबर तंतु वाले जॉइंट्स की। तो सूचर जोड़ भी फाइबरस जोड़ का प्रकार होता है जो मुख्य रूप से खोपड़ी अर्थात हमारी स्कल के जोड़ों में पाया जाता है। सूचर जॉइंट है, सूचर जो एकदम बिल्कुल एक दूसरे के अंदर हड्डियां वो एक दूसरे के ऐसे तीखे नुकीले सूचर्स के रूप में एक दूसरे में फंसे रहते हैं और उनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, खोपड़ी के जोड़े में पाया जाता है। अर्थात हमारी जो खोपड़ी के स्कल का निर्माण करने वाली हड्डियां हैं, उन हड्डियों के अंदर आपस में जो जोड़ने के लिए जो जोड़ उपयोगी है या जो जोड़ होता है वो कौन सा होता है, सूचर या छोटे तंतु वाला, जिसके आपस में जो फंसे रहते हैं जो तंतु जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, यह जोड़ टांकों की तरह होता है, अर्थात
सुचर, इसमें जो जोड़ों की आपस में जो मिलना होता है, जहां से जुड़ते हैं, वहां पे ऐसे लगता है जैसे सिलाई की हुई है, टांकों की तरह होता है। ठीक है। खोपड़ी की 22 हड्डियां, कितनी हड्डियां? 22 हड्डियां इन्हीं जोड़ के द्वारा, कौन से? छोटे तंतु के जोड़ सुचर जॉइंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। खोपड़ी की 22 हड्डियां, इसका मतलब फेशियल और क्रेनियल भाग की जितनी भी अस्थियां हैं वो आपस में जिन जोड़ों के द्वारा जुड़ी हुई होती है उन जोड़ों को सुचर जॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है। अब हम एक नोट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे हिसाब से। सबसे बड़ा सुचर जॉइंट पैराइटल हड्डी का है, जो हमारी स्कल की जो 2 अस्थियां हड्डियां पाई जाती है पैराइटल, जो मिड में यहाँ पे हमारे पाई जाती है, हड्डी का जोड़ है, जिसे सेजिटल सुचर भी कहा जाता है। ये हमने प्लेन पढ़ा था उस टाइम, हमारे सामने सेजिटल और फ्रंटल और कोरोनल ऐसे नाम देखने को आए थे, तो शायद ये उसी के हिसाब से इसका नाम शेप के संरचना के आधार पर इसका नाम सुचर रखा गया है। ये सबसे बड़ा सुचर जॉइंट है। अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सुचर, छोटे तंतुओं का सबसे बड़ा जोड़ सुचर जोड़ कौन सा है, तो हमें याद होना चाहिए कि पैराइटल हड्डियों के बीच में जो जोड़ पाया जाता है वो सुचर, सबसे बड़ा सुचर जोड़ है या सुचर संधि है। क्लियर। अब हम नोट नंबर 2 की बात करते हैं। ये 1 नंबर नोट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा जो नोट भी महत्वपूर्ण है, फ्रंटल हड्डी जहां से पैराइटल हड्डी से जुड़ रही है उसे कोरोनल सुचर कहते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारी जो फोरहेड की अस्थि है जिसको फ्रंटल बोलते हैं, और जो मिड हेड है जहां से पैराइटल हड्डियां पाई जाती है, जहां पे फ्रंटल और पैराइटल का जोड़ होता है उसको कोरोनल सुचर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। नोट नंबर 3, पैराइटल हड्डी से ओसिपिटल हड्डी जुड़ी हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लंबडोइड सुचर कहते हैं। ठीक है ना। ये हमारे 3 नोट थे। हमारे जो स्कल की जो तीनों हड्डियां, जो 3 स्कल के अंदर जो 3 जोड़ पाए जाते हैं, उन जोड़ों को उनकी शेप के आधार पे, उनकी संरचना के आधार पे, या जो प्लेन काम करता है उसके आधार पे, उन प्लेन की आकृति के आधार पे, जिस प्रकार सेजिटल प्लेन सामने से गुजरता है, आगे से पीछे की ओर गुजरता है और दाएं और बाएं में बांटता है, उसी प्रकार पैराइटल हड्डी के बीच में जो जोड़ होता है सुचर, वो ऐसे ही होता है। और जो कोरोनल, जो फ्रंटल होता है वो साइड टू साइड होता है। उसी प्रकार जो फ्रंटल हड्डी और पैराइटल के बीच में जो जोड़ है उसको कोरोनल जोड़ कहा गया है। तो इसी प्रकार ये हमारे कंप्लीट हुए। अब हम एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाने का प्रयास किया है स्कल का, हमारी खोपड़ी का, जिसमें ये हमारी कौन सी है? फ्रंटल हड्डी है। ये फ्रंटल हड्डी है, और फ्रंटल हड्डी का ये वाली है वो पैराइटल हड्डी है। ये दो दिख रही है, ये वाली ये पैराइटल है, ये फ्रंटल है। ठीक है। तो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो ये वाला जोड़ है, ये वाला जोड़ है, ये वाला जोड़, इस वाले जोड़ को क्या बोलते हैं? कोरोनल जोड़। ठीक है। और जो ये पैराइटल हड्डियां हैं उनके बीच वाला ये जोड़ है, इसको बोलते हैं सेजिटल जोड़। ठीक है। और ये जो पीछे की हड्डी है इसको ऑक्सीपिटल हड्डी बोलते हैं, और ऑक्सीपिटल हड्डी और पैराइटल के बीच में जो जोड़ है इसको लंबडोइड जोड़ बोला जाता है। ये डायग्राम स्कल का मैंने बनाने का प्रयास किया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, थोड़ी सी माइंड के अंदर पिक्चर भी बन जाए। क्योंकि किसी चीज को हम देखते हैं और पढ़ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क रहता है, क्योंकि आंखों देखी चीज को हम जल्दी नहीं भूलते हैं, वो हमारे समझ में भी जल्दी आ जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, लंबे फाइबर वाला जोड़। अभी हम पढ़ रहे थे सुचर टाइप के जोड़, अब हम पढ़ रहे हैं सिंडेमोसिस
इस प्रकार के जोड़ जो जिनमें लंबे तंतु पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जोड़ है वो कहां है, संयोजी उत्तक के रूप में। संयोजी मतलब जोड़ने वाले, हड्डियों को जोड़ने वाले। उत्तक के रूप में लंबे तंतु या फाइबर पाए जाते हैं। इस प्रकार के जोड़ में संयोजी उत्तक के रूप में जो तंतु होते हैं, जो दौड़ने वाले फाइबर होते हैं, वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। हड्डियों को क्या करते हैं, जो हड्डियों को जोड़ के रखते हैं। इसका एक उदाहरण है इंफीरियर टिबियो-फिबुलर जोड़, जो हमारे टखने के पास, जो जहां से हमारा टखना जुड़ता है वहां पे टिबिया और फिबुला जो जिस जोड़ का निर्माण करती है, वो एक प्रकार का लंबे फाइबर वाला जोड़ है। और एक विशेष नोट यहां भी डाला हुआ है, महत्वपूर्ण नोट है ये, कि ये एकमात्र ऐसा जोड़ है, कौन सा, जो इंफीरियर टिबियो-फिबुलर जोड़ है, उसके बारे में नोट है ये, कि ये एकमात्र ऐसा जोड़ है जो चल संधि के पास स्थित रहने के बावजूद भी क्या है, अचल है। समझ में आ गई। अर्थात संधि कौन सी है, वहां पे चल संधि है, लेकिन ये जो जोड़ है वो कौन सा है, अचल जोड़ है। अर्थात जोड़ के अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। वहां पे जो संधि है, कहां पे, टखने के पास, क्योंकि पैर के अंदर मूवमेंट होता है निश्चित रूप से, लेकिन जोड़ के अंदर कोई प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब नंबर 3 बात करते हैं गोम्फोसिस जोड़, संधि, ठीक है ना। गोम्फोसिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, बोल्ट। बोल्ट का मतलब होता है, जैसे होते हैं ना हमारे किसी चीज में जड़ने वाले बोल्ट, वैसे ही, ओके। ये कौन सा, गोम्फोसिस जोड़ की बात हो रही है, जो जिसका अर्थ होता है बोल्ट। ये दांतों के कोटर या सॉकेट में पाया जाता है। समझ में आ गया ना। जो गोम्फोसिस जोड़ है वो मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है। जहां पे दांत है वो मैंडिबल हड्डी के अंदर वो धसे रहते हैं, वहां पे जो दांतों को और मैंडिबल हड्डी के बीच में जो जोड़ पाया जाता है उसको गोम्फोसिस जोड़ कहते हैं। इसमें पैग एंड सॉकेट जोड़ भी कहते हैं। इसको पैग एंड सॉकेट भी, सॉकेट जॉइंट भी कहा जाता है। होता क्या है इसमें पैग से तात्पर्य दांत का निचला भाग, अर्थात दांत का एक भाग तो वो है जो बाहर रहता है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। एक वो भाग जो हमारी मैंडिबल और मैक्सिला हड्डी के बीच में क्या अंदर क्या है, धंसा रहता है। जो दांत का जो निचला भाग, जो मैंडिबल और मैक्सिला हड्डी के अंदर धंसा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पैग बोलते हैं। और सॉकेट से तात्पर्य है मैंडिबल का वह भाग जिसमें दांत क्या रहता है, दांत का नुकीला भाग लगा रहता है। अर्थात जिस छेद में या जिस गड्ढे में, मैंडिबल के गड्ढे में जिसमें दांत का जो नुकीला भाग लगा रहता है, उस भाग को क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। क्लियर यहां तक। अतः दांतों के इस जोड़ को गैम्फोसिस कहते हैं। इन दोनों के जोड़ के कारण ही इनको क्या कहते हैं, गैम्फोसिस कहते हैं। एक महत्वपूर्ण नोट लिखा हुआ है, दांतों को सॉकेट में जोड़ने के लिए पेरिथोडोन तल लिगामेंट नामक फाइबर संयोजी के रूप में कार्य करता है, संयोजी उत्तक के रूप में कार्य करता है। जहां दांत है उनको मैंडिबल हड्डी से जोड़ने के लिए या सॉकेट, मैंडिबल हड्डी के सॉकेट से जोड़ने के लिए जो संयोजी के रूप में, कनेक्टिव टिश्यू के रूप में काम करता है, वो होता है पेरिथोडोन तल लिगामेंट। ये इस प्रकार का एक लिगामेंट है, पेरिथोडोन नाम का एक लिगामेंट है, जो क्या करता है, दांत को सॉकेट से जोड़ के रखता है। यहां तक क्लियर। ये लो एक डायग्राम भी बना दिया है, चित्र भी बना हुआ है, ये गोम्फोसिस का चित्र है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत एक दांत की संरचना दिखाई गई है और ये मैंडिबल हड्डी भी दिखाई गई है, ठीक है। ये मैंडिबल हड्डी दिखाई गई है, जो ये मैंडिबल हड्डी, ये इसका सॉकेट है, गड्ढा है, ठीक है, और उसके अंदर ये टीथ, ये दांत अंदर धसा हुआ है। तो जो ये भाग है तीखे वाला, वो उसका पैग होता है, और जिसमें इसमें ये धसा रहता है उसको क्या बोलते हैं,
सॉकेट। क्लियर? तो इस चित्र से लगभग मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में पिक्चर बन गई होगी, बाकी आप समझ गए हैं। चौथा और लास्ट, इसका इमूवेबल जॉइंट का पार्ट हम पढ़ रहे हैं, भाग हम पढ़ रहे हैं, जो जॉइंट पढ़ रहे हैं वो है सैक्रोइलियक जोड़। सैक्रोइलियक जोड़, इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हमारे ध्यान में आ जाएगा कि हमारे शरीर में जो सैक्रम हड्डी पाई जाती है उसका इलियक या इलियम, इसको इलियम हड्डी भी बोलते हैं, इलियक हड्डी के साथ जो जोड़ होता है उसको सैक्रोइलियक जोड़ कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? इस जोड़, यह जोड़ है सैक्रोइलियक जोड़ है, वो कुल्ले में स्थित रहता है। ठीक है, बात के बीच में मैं एक बात बताना चाहूंगा। आज हमारे किसी साथी का फोन आया था, वो पूछ रहा था, बोला भाई साहब डर लग रहा है। तो मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। डरने से क्या होगा, मेहनत करनी है और हर उस बाधा से पार पाना है जो हमारे सिलेक्शन को रोक रही है। इसके लिए मैं आपको दो बात सुनाना चाहता हूं कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं कि हार वो अपनी मान ले, लक्ष्य हमारे कदमों में मजबूर होना चाहिए, मजबूर होना चाहिए। निश्चित रूप से आप मेहनत में लगे रहिए और एक मन लगा के और व्यवस्थित तरीके से अगर मेहनत करोगे तो आपको पद के बारे में और सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसके बारे में 1% भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से सबका सिलेक्शन होगा मेहनत करने वालों का। ओके, तो अब हम बात करते हैं सैक्रोइलियक जोड़ की। तो सैक्रोइलियक जोड़ है वो कहां पाया जाता है, कुल्ले में पाया जाता है, क्योंकि हमारी जो मेरुदंड है, मेरुदंड की जो निचली हड्डियां हैं, जो सैक्रम, वो हड्डियां, उन हड्डियों के साथ किसका जोड़ होता है, इलियक हड्डी का जोड़ होता है, और वो कहां पाया जाता है, कुल्ले में स्थित होता है। इसमें सैक्रम हड्डी का बाहरी भाग, सैक्रम हड्डी का बाहरी भाग इलियम या इलियक हड्डी से जुड़ा रहता है। ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा देखो, ये मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, हमारे कुल्ले का जो हिप जॉइंट है उसका बनाने का प्रयास किया है। ये हमारी जैसे रीढ़ की हड्डी की लास्ट हड्डी है, जो कौन सी है, सैक्रम हड्डी है। ठीक है ना, कौन सी हड्डी है, सैक्रम हड्डी है, सैक्रम बोन। सैक्रम बोन के साथ यहां से देखो ये क्या है, जुड़ी हुई है, कौन सी, इलियम बोन, इलियक बोन। समझ में आ गई? इसी जोड़ को सैक्रोइलियक जोड़ कहते हैं। जो ये जोड़ हुआ है ना, जो यहां से, जो इसके अंदर धसी हुई है या इसके साथ जो भी जॉइंट हुआ है उसको क्या, सैक्रोइलियक जोड़ बोला जाता है। क्लियर? मुझे पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आया है और अच्छे से मैंने प्रयास भी किया आपको समझाने का। बाकी अभी एक ही हुआ है, आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट तो जो अर्धचल संधि है और जो चल संधि है उनका हम अध्ययन नेक्स्ट कक्षाओं में करेंगे। तो इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।